जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड लियान को देखते हैं। लियान के हाथ में लू ग्रुप के सीक्रेट्स की एक फाइल थी और वो फाइल लेने के लिए उसके पीछे कुछ लोग भाग रहे थे। और लू ग्रुप लियान के हस्बैंड की कंपनी है। ये कंपनी प्रोसेस फूड सेल करती है और वो लोग जो लियान के पीछे भाग रहे थे उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि फाइल हमें दो। लियान कहती है कि मेरे मरने पर ही तुम ये फाइल मुझसे ले सकते हो। तो एक आदमी उसके सर को हिट करता है। लियान नीचे गिर जाती है तो फाइल उसके हाथ से छूट जाती है, मगर वो उस फाइल को अपनी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही थी। तभी वो आदमी से मारने लगता है कि लियान के हस्बैंड टैंगलैंग की एक फ्रेंड येन वहाँ आती है। वो लोग येन को वहाँ देखते हैं तो भाग जाते हैं और लियान समझ रही थी कि येन उसके हस्बैंड की फ्रेंड है तो वो उसे बचाने आई है और वो लोग उससे डर कर भागे हैं। तो वो फाइल उसे देकर कहती है कि ये फाइल तुम टैंगलैंग को दे देना। तभी लियान अनकॉन्शियस हो जाती है तो येन फाइल लेकर उस आदमी से कहती है कि तुम इस लड़की को ले जाओ। तो वो आदमी लियान को एक होटल ले जाता है और येन प्लान के हिसाब से टैंगलैंग को वहाँ लाती है तो उसे दिखाती है कि देखो तुम्हारी वाइफ तुम्हें चीट कर रही है और इसने तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट तुम्हारे कॉम्पिटिटर जेन को सेल किए हैं। लियान कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आई और डॉक्यूमेंट की फाइल मैंने बेहोश होने से पहले येन को दी थी। येन कहती है कि तुमने मुझे फाइल कब दी थी और टैंगलैंग से कहती है कि ये मुझे फ्रेम कर रही है। टैंगलैंग लियान से कहता है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम जानती हो कि मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे चीट करोगी और तुम लू फैमिली की यंग लेडी होना डिजर्व नहीं करती। वो शादी की रिंग उतारकर लियान को देता है और कहता है कि आज से हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं। लियान बहुत डिसहार्ट होती है तो पास को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियान बहुत बीमार थी और जब वो डिस्चार्ज होकर घर आती है तो टैंगलैंग उसे कोई भी काम नहीं करने देता और पूछता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों रहती हो। तो लियान कहती है कि हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं वरीड हूँ कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बन सकी। टैंगलैंग कहता है कि अगर हमारे किड्स ना हो तो भी मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लियान बहुत रो रही थी क्योंकि उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और फिर हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं। लियान सोशल मीडिया में बहुत फेमस हो चुकी थी और वो लाइव ब्रॉडकास्ट करके बहुत सी कंपनीज की चीजें सेल करती थी और वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि अब उसके 30 मिलियन फैन थे। डायरेक्टर वैंग उससे मिलने को बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। लियान कहती है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की और आप मेरी परफॉर्मेंस से इतना खुश हैं कि आप मुझे नए कॉन्ट्रैक्ट देते रहते हैं। तभी उसका 5 साल का बेटा रोई वहाँ आता है तो लियान उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। रोई कहता है कि चाहे आप 500 स्नैक्स मंगवा लें मगर मेरी टमी मेरे फेवरेट स्नैक के अलावा किसी चीज से फिल नहीं होगी। तभी लियान की असिस्टेंट याओ वहाँ आती है तो बताती है कि आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसके लिए आपको अभी जाकर लाइव कवरेज करनी पड़ेगी। तो लियान सोचती है कि जब भी मैं रोई को कहीं रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाती हूँ कंपनी को उसी टाइम को काम याद आता है। तो वो याओ से कहती है कि तुम रोई को ख्याल रखना और खुद जाकर नए प्रोजेक्ट के लिए पिक्चर्स बनाने लगती है। तभी टैंगलैंग और येन वहाँ से गुजर रहे थे। टैंगलैंग और लियान एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, जबकि येन कहती है कि इतने सालों से हम लोग नहीं मिले। तो कहती है कि क्या तुम कैमरे के सामने इस तरह से पोज बनाकर किसी को सेड्यूस कर रही हो। लियान कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो येन उसे क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी आम सी शक्ल की लड़की सिर्फ 3rd कैटेगरी की फिल्म शूट कर सकती है और कोई पागल ही होगा जो तुम्हें एक्ट्रेस बनाएगा। तो लियान कहती है कि 3rd कैटेगरी की एक्ट्रेस तुम बनना डिजर्व करती हो। तभी रोई वहाँ आता है तो येन को हिट करके कहता है कि तुमने मेरी मॉम को बुली क्यों किया। तो लियान जल्दी से रोई को अपनी तरफ खींच लेती है। येन उसे हिट करने लगती है तो टैंगलैंग उसका हाथ पकड़ लेता है। रोई टैंगलैंग को डैड कहकर बुलाता है तो टैंगलैंग पूछता है कि तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया। तो रोई कहता है कि आप मेरे डैड हैं क्योंकि मैंने मॉम के सीक्रेट वॉलेट में आपकी पिक्चर्स देखी हैं। टैंगलैंग उसे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है। रोई बताता है कि मैं 5 इयर्स का हूँ, मगर लियान उसे कहती है कि तुम इसके डैड नहीं। टैंगलैंग उसे पूछता है कि जब हमारी डिवोर्स हुई तो क्या तुम प्रेग्नेंट थी। लियान कुछ नहीं बोलती तो टैंगलैंग उसे पूछता है कि ये किसका बेटा है। तो रोई से कहता है कि मेरा फादर कोई भी हो तुम मेरी मॉम को बुली नहीं कर सकते और वो बार बार उसे हिट करने लगता है। तो टैंगलैंग कहता है कि तुम बहुत बदतमीज हो। तो लियान रोई से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। वो वहाँ से चला जाता है तो येन लियान को पुश करके रिवर में गिरा देती है। टैंगलैंग जानता था कि उसे स्विमिंग नहीं आती तो वो बहुत वरीड होकर पानी में कूद जाता है और लियान को बाहर निकाल कर कहता है कि 6 साल में भी तुम खुद को संभालने के लायक नहीं हुई। लियान उसे कहती है कि तुम 6 साल बाद मुझे मुश्किल में डालने वापस क्यों आए। तभी याओ से बुलाने आती है तो कहती है कि आपको नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। और लियान को जब नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलता है तो वो बहुत हैरान थी कि नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे लू ग्रुप के साथ काम करना था। दूसरी साइड पर टैंगलैंग भी हैरान था कि हमने जिस सेलिब्रिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके 30 मिलियन फैंस हैं, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो लड़की लियान है। और नेक्स्ट डे लियान लू ग्रुप आती है तो फोन सुनते हुए जा रही थी। तभी वो टैंगलैंग से टकरा जाती है। टैंगलैंग पूछता है कि तुम मेरी कंपनी में क्यों आई हो। लियान कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी क्राइसिस से गुजर रही है
तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। टैंगलिन कहता है कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो बनाती हो, मगर तुम्हें क्या पता कि चीजें सेल कैसे करते हैं। लियान उसे कहती है कि तुम मुझे नहीं सिखाओ कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्योंकि 6 सालों में मैंने सब कुछ सीख लिया है और 6 साल पहले जो कुछ हुआ तुम सब कुछ जानते हो। और वार्न करती है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे सामने ना आना। तो टैंगलिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रोई बहुत बुरा मनाता है कि टैंगलिन ने उसकी मॉम को फिर से बुली किया। तो लियान उसे कहती है कि तुम अपना मूड ठीक करो। तो रोई कहता है कि ये आदमी बहुत बुरा है, आप किसी और को डेट करें, क्योंकि मुझे हर हाल में फादर चाहिए। और फिर उसे बताता है कि मैंने ब्लाइंड डेट के लिए आपके लिए फॉर्म फिल किया है और वो लड़का आपसे मिलना चाहता है, तो आप उसे जाकर मिले। तो लियान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि येन अपने सारे स्टाफ पर चिल्ला रही थी और कहती है कि हमारी प्रोडक्ट की सेल नीचे क्यों जा रही है। तभी टैंगलिन वहाँ आता है तो वो सबको बताता है कि हमने अपनी नई प्रोडक्ट के लिए एक एंकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो चीजें सेल करने में हमारी हेल्प करेगी। और येन ये बात नहीं जानती थी कि वो लड़की लियान है। तो कहती है कि उस सेलिब्रिटी के सिर्फ 30 मिलियन फैन है और वो सिर्फ फेमस है, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तभी लियान वहाँ आती है तो वो उसे देख हैरान हो जाती है। लियान उन लोगों को कहती है कि आप अपनी प्राइस थोड़ी कम करें और ब्रॉडकास्ट में चीजें सेल करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। और ट्रस्ट लाती है कि आप चाहे प्राइस थोड़ी कम करें, मगर जितनी ज्यादा चीजें सेल होगी आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगी। और फिर वो सारा प्लान बताती है कि हम लोग चीजें किस तरह से सेल करेंगे। टैंगलिन कहता है कि तुम इन 6 सालों में बहुत चेंज हो चुकी हो। लियान कहती है कि अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम मुझे एडमायर कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर रात को लियान रोई के साथ मिलकर लाइव ब्रॉडकास्ट करती है। तो लू ग्रुप की प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा सेल होती हैं कि टैंगलिन खुद भी हैरान हो जाता है। तो वो येन से कहता है कि लियान ने हमें क्राइसिस से निकाल दिया, तो मुझे उसका थैंक्स करना चाहिए। रोई वहाँ आता है तो उसकी बात सुनकर कहता है कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी मॉम आज किसी के साथ डेट पर जा रही है। टैंगलिन पूछता है कि वो किसके साथ डेट के लिए जा रही है। तभी टैंगलिन का कॉम्पिटिटर जैन वहाँ आता है तो रोई बताता है कि मॉम इसके साथ डेट के लिए जा रही है। जैन रोई को उठा लेता है तो टैंगलिन सोचता है कि शायद ये इसी का ही बेटा है। और जैन पिछले 6 साल से लियान की बहुत हेल्प कर रहा था और लियान उसे अच्छी फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी। टैंगलिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। रोई बताता है कि मैंने मॉम के लिए ऑनलाइन ब्लाइंड डेट के लिए ऐड दी थी, तो सबसे पहले इन्होंने साइन अप किया। टैंगलिन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तो तुमने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज क्यों की। जैन कहता है कि वो तुम्हारी एक्स वाइफ थी, मगर अब उसकी डिवोर्स हो चुकी है तो वो फ्री है और जिससे चाहे डेट कर सकती है। टैंगलिन कहता है कि तुम बहुत बड़े सिनर हो और वो किसी बुरे पर्सन के साथ डेट के लिए क्यों जाएगी। तो येन कहती है कि अच्छा है कि सिनर और चीटर दोनों ब्लाइंड डेट के लिए जाएं। टैंगलिन कहता है कि लियान ने हमें क्राइसिस से निकाला, तो तुम उसके लिए ऐसा नहीं बोल सकती। येन कहती है कि तुम ये ना बोलो कि उसने तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट चुराए, जिसके कारण तुम 6 साल से क्राइसिस में हो। और येन क्योंकि जैन के साथ मिली हुई थी तो वो उसे साइड पर ले जाती है और कहती है कि मुझे लगा कि टैंगलिन की कंपनी क्राइसिस में चली जाएगी तो वो मुझसे हेल्प लेने के लिए मुझसे शादी करेगा, मगर अब मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि लियान ने उसे क्राइसिस से निकाल दिया है। तो जैन कहता है कि तुम कल का वेट करो, उनके प्रोडक्ट के कारण बहुत से लोग मरने वाले हैं और समझ लो कि कंपनी क्राइसिस से बाहर नहीं आई बल्कि और डूब गई है। और अगले दिन वो लोग मीटिंग में थी कि याओ आकर लियान से कहती है कि आपने जो प्रोडक्ट्स कल सेल की थी उनके कारण बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। लियान भागती हुई हॉस्पिटल जाती है तो टैंगलिन भी उसके पीछे चला जाता है। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो टैंगलिन पहले अंदर चला जाता है। लियान लिफ्ट का वेट कर रही थी कि एक आदमी उसे आकर हैरास करता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने वो फूड खाई जिसकी तुमने ऐड दी थी, वो फूड पॉइजनस थी तो मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और उसे फोर्स करता है कि तुम छत पर आओ वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि टैंगलिन डॉक्टर से पूछता है कि पॉइजन किस टाइप का था। डॉक्टर कहता है कि हम टेस्ट करके बताएंगे कि पॉइजन कैसा था। तभी याओ वहाँ आती है तो टैंगलिन लियान के बारे में पूछता है तो याओ कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वो अनाउंसमेंट सुनते हैं। किडनैपर लियान को कह रहा था कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो छत पर आओ। तो टैंगलिन भागता हुआ जाता है और उधर लियान छत पर जाती है तो किडनैपर ने रोई को पकड़ा हुआ था। लियान उसे कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ की डेथ उस फूड के कारण हुई जिसे मैंने रेकमेंड किया था तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तो वो आदमी कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो तुम उसे रिटर्न कैसे करोगी और एक लाइफ के बदले दूसरी लाइफ जाएगी। लियान कहती है कि उसकी डेथ का कारण कोई और चीज हो सकती है, मगर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और फिर उसे फोर्स करता है कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करो और लोगों के सामने बताओ कि तुम मुझे कंपनसेशन के लिए पैसे दोगी। तो लियान लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और सब लोगों के सामने प्रॉमिस करती है कि मैं कंपनसेशन के लिए 30 मिलियन इस आदमी को दूंगी। तभी टैंगलिन भी वहाँ आता है तो कहता है कि तुम बच्चे को छोड़ दो और तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, मगर वो आदमी रोई को नीचे फेंकने लगता है तो नीचे बहुत से लोग खड़े थे। तो वो किडनैपर से कहते हैं कि अगर तुम जंप करना चाहते हो तो करो, हम भी देखें कि तुम्हें कितनी हिम्मत है।
तो वो आदमी रोई का हाथ छोड़ देता है, मगर इससे पहले कि रोई नीचे गिरता लियान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ टैंगलिंग पकड़ लेता है और फिर बहुत मुश्किल से उन दोनों को ऊपर लाता है। तभी गार्ड भी वहाँ आते हैं तो वो इस किडनैपर को पकड़ लेते हैं। लियान गार्ड से कहती है कि तुम लोग इस आदमी के खिलाफ अभी कोई एक्शन न लेना, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया। तो गार्ड उस आदमी को ले जाते हैं। जेन वहाँ आती है तो टैंगलिंग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। टैंगलिंग उस पर बहुत शॉर्ट करता है और कहता है कि कंपनी के सारे अफेयर्स तुम संभालती हो, तो तुम अब तक लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। जेन कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं उन्हें कैसे कंट्रोल करूं। लियान कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और कहती है कि इस किडनैपर की वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो हम उसकी ऑटोप्सी करवाते हैं, हमें पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी में कौन सा पॉइजन है। टैंगलिंग कहता है कि अगर उसकी डेथ हमारी प्रोडक्ट्स के कारण हुई हो तो हम क्या करेंगे। लियान कहती है कि हम प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रोडक्ट के कारण लोगों को पॉइजन हुआ। तो जेन बहुत वरीड हो जाती है कि वो और जेन पकड़े जा सकते हैं, इसलिए कहती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन होगी तो हमारी सारी रेसिपीज आउट हो जाएंगी। लियान कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम्हें लोगों की लाइफ की नहीं सिर्फ अपनी रेसिपी की परवाह है। टैंगलिंग कहता है कि हमारी प्रोडक्ट सालों से लोग यूज कर रहे हैं मगर कभी भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर तुम्हारी लाइव ब्रॉड के अगले ही दिन बहुत से लोग पॉइजनस हो गए और हमें ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो जेन बहुत वरीड होकर कहती है कि इस बात का लियान की ब्रॉडकास्ट से कोई रिलेशन नहीं, मगर लियान कहती है कि हमें भी ये बात पता लगानी होगी कि मेरी ब्रॉडकास्ट के बाद ही लोगों को एलर्जी कैसे हुई। तभी असिस्टेंट टैंगलिंग को कॉल करता है कि पुलिस आपको बुला रही है। वो वहाँ से चला जाता है। तो जेन लियान से पूछती है कि तुम्हारे बेटे का फादर कौन है। लियान कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तो जेन रोई की नेक पर एक बर्थमार्क देती है तो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि ये किसका बेटा है और अगर टैंगलिंग को रियल बात का पता चला तो तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेन अब्रॉड से वापस आता है तो लियान से झूठ बोलता है कि मुझे आज ही पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कहता है कि अगर तुम्हें कॉम्पनसेशन के लिए 30 मिलियन चाहिए तो वो मैं पे करूंगा। लियान कहती है कि तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। जेन कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो रोई पूछता है कि सॉफ्ट कॉर्नर क्या होता है। तो जेन उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उसका कोई भी फॉलोअर नहीं था और इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी मॉम को पसंद करता हूँ, इसी कारण मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ और अब हम ब्लाइंड डेट के लिए भी जाने वाले हैं। तो रोई मॉम से कहता है कि आज जब आप लाइव ब्रॉडकास्ट करें तो मैं सबको आपकी ब्लाइंड डेट के बारे में बताऊंगा। लियान से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। या उसे वहाँ से ले जाती है तो जेन लियान का रास्ता रोक लेता है और उसे फोर्स करता है कि तुम इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मेरी हेल्प लो। तभी जेन उन दोनों को देख लेती है तो उनकी पिक्चर बना लेती है और वो पिक्चर वो टैंगलिंग को सेंड कर देती है। टैंगलिंग वो पिक्चर देखता है तो कहता है कि अभी अभी ये मौत के मुंह से वापस आई है और जेन के साथ फ्लर्ट कर रही है। जेन बहुत रेडी होकर टैंगलिंग के ऑफिस आती है तो टैंगलिंग उसे पूछता है कि तुमने क्राइसिस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया। तो जेन उसके लैब में बैठ जाती है और कहती है कि तुम जानते हो कि हमारी फैमिली बहुत रिच है और अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो हम तुम्हें इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। टैंगलिंग उसे कहता है कि तुम मेरे लैब से उड़ो और बताता है कि मैं तुम्हें अपनी सिस्टर मानता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जेन कहती है कि लियान सारा दिन और लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती है मगर तुम हो कि सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हो। टैंगलिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने उन दोनों की पिक्चर मुझे सेंड की थी। जेन कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि वो तुम्हें चीट कर रही है। टैंगलिंग कहता है कि डिवोर्स के बाद वो एक फेमस एंकर बन चुकी है और ये कोई छोटी बात नहीं। जेन कहती है कि किसी की हेल्प के बिना वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। टैंगलिंग कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि उसने किसी की हेल्प ली। तो जेन कहती है कि मैंने उसके बेटे का बर्थमार्क देखा है, वो जेन का ही बेटा है और यहाँ तक आने में जेन ही उसकी हेल्प की है। और जैसे वो लियान को आते देखती है तो टैंगलिंग के बहुत क्लोज आ जाती है। लियान सॉरी करके बाहर चली जाती है। टैंगलिंग भागता हुआ उसके पीछे आता है और कहता है कि वो मुझसे बिजनेस की बात करने आई थी और सडनली मेरी लैब में बैठ गई, मगर मैंने उसे पुश कर दिया था और हम दोनों के बीच में कुछ नहीं। लियान कहती है कि हम दोनों की डिवोर्स हो चुकी है, तुम जो चाहो करो, मुझे किसी बात से कोई इशू नहीं। टैंगलिंग कहता है कि तुम भी तो अभी अभी जेन को हक कर रही थी तो मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। लियान कहती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। तो टैंगलिंग उसे पिक्चर दिखाता है। लियान कहती है कि वो मुझसे मजाक कर रहा था मगर मैंने उसे पुश कर दिया था। टैंगलिंग कहता है कि वो तुमसे ऐसे मजाक करता रहता है और वो तुम्हारे बहुत क्लोज है, इसी कारण उसने तुम्हें टॉप एंकर की पोजीशन दिलाई। लियान बहुत शॉर्ट करती है और कहती है कि मैंने पोजीशन अपनी मेहनत से बनाई है। टैंगलिंग कहता है कि किसी मेल के रिलेशन के बिना तुम यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी और 6 साल पहले क्या हुआ मैंने खुद देखा था। लियान गुस्से में उसे स्लैप करने लगती है मगर फिर रुक जाती है और उसके पाँव को हिच करके जाने लगती है। मगर टैंगलिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पेन तो नहीं हुई। टैंगलिंग पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो, मगर लियान कुछ नहीं बोलती। टैंगलिंग कहता है कि तुम मुझे कुछ बताने आई थी तो बताओ। लियान उसे एक फाइल देकर कहती है हमने बहुत से पेशेंट्स के टेस्ट करवाए हैं और सबकी बॉडी में टॉक्सिक है
मगर फूड में वो टॉक्सिक हमें नहीं मिला। तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि आउटर पैकिंग में पॉइजन था। लियान जाकर सारी डिटेल्स पता करती है तो आको टैंगलिंग को बताती है कि 3 लोगों ने खाना खोला तो हाथ ही से खाना खाया और शायद ऐसे पॉइजन उनकी बॉडी में गया। तो टैंगलिंग कहता है कि मैं कंट्रोलर से जाकर बात करता हूँ, वही बता सकती है कि ऐसा कैसे हुआ। लियान कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि यह सब कुछ उसी ने किया हो। टैंगलिंग कहता है कि येन ऐसा क्यों करेगी। लियान कहती है कि इसलिए कि वो मुझसे नफरत करती है और इसी कारण लाइव ब्रॉडकास्ट के अगले ही दिन ये सब कुछ हुआ। टैंगलिंग कहता है कि माना कि वो तुमसे नफरत करती है मगर वो मुझे पसंद करती है, वो मेरी कंपनी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और इससे पहले कि वो और आर्ग्यू करते हुए वहाँ आता है तो टैंगलिंग से कहता है कि आपने मेरी मॉम और मुझे बचाया तो मैं आपका थैंक्स नहीं कर सका। टैंगलिंग कहता है कि तुम मेरा थैंक्स कैसे करना चाहते हो। रोई कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी मॉम को पसंद करते हैं तो आपका थैंक्स करने के लिए मैं इनके साथ आपकी ब्लाइंड डेट अरेंज कर सकता हूँ। लियान उसे मना करती रहती है मगर रोई कहता है कि बहुत से लड़के हैं जो मेरी मॉम को डेट करना चाहते हैं मगर सिर्फ मेरा फादर मेरी मॉम को पसंद नहीं करता। टैंगलिंग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो रोई कहता है कि उन्होंने 6 साल पहले मेरी मॉम और मुझे छोड़ दिया था और मैं अपनी मॉम की ब्लाइंड डेट इसलिए अरेंज करना चाहता हूँ ताकि मेरा डैड जेलस हो कि उन्हें बहुत से लड़के पसंद करते हैं और इस तरह वो उनके पीछे आएंगे। लियान कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें कौन सिखाता है। तो रोई कहता है कि मैं ऐसी बातें इंटरनेट से सीखता हूँ। टैंगलिंग कहता है कि तुमने अपनी मॉम और जेन की ब्लाइंड डेट अरेंज की तो क्या इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा डैड नहीं। रोई कहता है कि क्या आप फूल हैं, वो मेरा डैड कैसे हो सकता है। तो टैंगलिंग उससे पूछता है कि फिर तुम्हारा फादर कौन है। लियान कहती है कि क्या तुम पागल हो जो बच्चे से ऐसी बातें गा रहे हो। और फिर वो रोई से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी लू ग्रुप की चेयरमैन मिसिस लू जो टैंगलिंग की मॉम है वहाँ आती है तो वो लियान से कहती है कि तुमने ऑलरेडी मेरे बेटे को मुश्किल में डाल दिया था तो तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो रोई जल्दी से उन्हें ग्रैंडमा कहकर बुलाता है तो मिसिस लू कहती है कि तुम मुझे ग्रैंडमा ना बोलो। रोई कहता है कि मिस्टेक मेरी मॉम की नहीं आपके बेटे की है तो आप मेरी मॉम को ना डांटे। तो मिसेस लू कहती है कि टैंगलिंग लियान का डाला हुआ गन साफ कर रहा है क्योंकि इसी ने लाइव ब्रॉडकास्ट की तो मेरा बेटा क्राइसिस में फंस गया। तो रोई कहता है कि आपके बेटे का डाला हुआ गन मेरी मॉम साफ कर रही है और वो इन्हें क्राइसिस से निकालने की कोशिश कर रही है। मिसेस लू उसके फेस को टच करने लगती है तो टैंगलिंग भाग कर वहाँ आता है कि शायद उसकी मॉम उसे हिट करने वाली है और अपनी मॉम से कहता है कि इसमें बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं, ये छोटा है तो इसने ऐसे ही ऐसा बोल दिया। मगर मिसेस लू टैंगलिंग से कहती है कि मुझे बात तो करने दो और वो रोई के फेस को देखकर कहती है कि तुम भी इसकी एज में बिल्कुल ऐसे ही लगते थे और बहुत प्यार से कहती है कि ये बहुत क्यूट है। तो रोई भी कहता है कि आप भी बहुत क्यूट हैं। तो मिसेस लू कहती है कि ये बहुत स्वीट बातें करता है और लियान से कहती है कि ये तुम पर नहीं गया। लियान वहाँ से जाने लगती है तो मिसेस लू कहती है कि मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। वो उसे एक रूम में ले जाती है तो टैंगलिंग और रोई बाहर खड़े उनकी बातें सुनने लगते हैं। रोई कहता है कि ग्रैंडमा बहुत गुस्से में थी तो वो मेरी मॉम को हर्ट करेगी। टैंगलिंग कहता है कि अभी अभी तुमने बोला था कि ग्रैंडमा बहुत क्यूट है तो अब तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो गुस्से वाली हैं। रोई कहता है कि आप भी डबल फेस्ड हैं क्योंकि एक टाइम आप किसी को अच्छे से ट्रीट करते हैं और दूसरे पर गुस्सा करते हैं और मैंने खुद देखा था कि ग्रैंडमा जब मॉम को रूम में लेकर गई तो वो बहुत गुस्से में थी। टैंगलिंग कहता है कि तुम्हारी टंग बहुत तेज है। तो रोई भी कहता है कि आप भी जुबान के बहुत तेज हैं। और उधर मिसेस लू लियान से कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और जितनी कॉस्मेटिक की तुमने ऐड दी मैंने वो सब यूज की हैं। और वो उसे एक डायरी देकर कहती है कि तुम मुझे ऑटोग्राफ दो और बताती है कि टैंगलिंग को नहीं पता मगर मैं तुम्हारे सारे लाइव शो देखती हूँ और कहती है कि तुम ये बात किसी को ना बताना। तो लियान प्रॉमिस करती है कि मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और फिर वो लियान के कान में एक सीक्रेट बताती है तो लियान ऊंची आवाज में शाउट करती है। टैंगलिंग फौरन डोर खोलकर अंदर आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि क्या आपने लियान को हर्ट किया और कहता है कि कंपनी जो क्राइसिस में फंसी इसमें लियान का कोई फॉल्ट नहीं। तो मॉम कहती है कि मैंने तो इसे हिट नहीं किया। टैंगलिंग कहता है कि फिर ये चलाई क्यों। तो लियान कहती है कि हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे थे। मिसेस लू वहाँ से चली जाती है तो टैंगलिंग पूछता है कि क्या रियल में उन्होंने सिर्फ तुमसे बातें ही की। तो लियान कहती है कि उन्होंने मुझे बताया कि डिवोर्स के बाद तुमने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और वो उसे और भी सीक्रेट बताती है। तो टैंगलिंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रोई अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपके बैग में DNA रिपोर्ट देखी है और मुझे पता है कि मेरा फादर टैंगलिंग है। लियान कहती है कि ये लू ग्रुप है तो तुम यहाँ ऐसी बातें ना करो और फिर से कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे फादर को क्यों छोड़ा था क्योंकि जब लोगों को पता चला कि मैं तुम्हारे डैड की वीकनेस हूँ तो उन्होंने मुझे तुम्हारे डैड से डील करने के लिए यूज किया और अगर किसी को पता चल गया कि तुम उसके बेटे हो तो दुश्मन उनसे डील करने के लिए तुम्हें यूज करेंगे। और कहती है कि तुम ये बात किसी को न बताना कि तुम्हारा डैड टैंगलिंग है। तो रोई प्रॉमिस करता है और कहता है कि मैं प्रिटेंड करूंगा कि मुझे अपने फादर के बारे में कुछ नहीं पता। तभी याओ से कॉल करती है कि हमें प्रूफ मिल गया है कि टॉक्सिक आउटर पैकिंग में था। तो लियान लाइव शो के लिए जाने लगती है। टैंगलिंग उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं लोगों को कंपनी की तरफ से क्लियर करूंगा
कि हमारी फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं। लियान कहती है कि तुम्हें तो लाइव शो पसंद नहीं तो तुम मेरे साथ शो क्यों करोगे। टैंगलिन कहता है कि अगर तुम एडमिट करो कि 6 साल पहले तुमने मुझे चीट किया तो हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। लियान कहती है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया तो मैं एडमिट क्यों करूं। टैंगलिन पूछता है कि फिर ये किसका बेटा है। लियान कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं कि ये किसका भी बेटा है और तुम जो समझना चाहते हो समझ लो। टैंगलिन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जेन ने तुम्हें फ्रेम किया था। लियान कहती है कि तुम मानो या ना मानो जेन ही ने मुझे फ्रेम किया था। रोई कहता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होने वाली है तो आप मेरी मॉम को जाने दें और फिर कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे हक करें। टैंगलिन उसे हक करने लगता है तो उसके शोल्डर पर बर्थमार्क देखता है तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये रियल में जैन का ही बेटा है क्योंकि जैन के शोल्डर पर भी ऐसा ही बर्थमार्क है। और टैंगलिन लाइव शो के लिए जाने लगता है तो जैन उसे एक फाइल देती है और कहती है कि शो में जाने से पहले ये फाइल देख लो और कहती है कि वो आदमी जिसने हॉस्पिटल में लियान और उसके बेटे को किडनैप किया था उसे लियान ने ही हायर किया था क्योंकि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती थी और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती तो इसके बदले उसे 30 मिलियन कॉम्पनसेशन देनी पड़ती। और उसने उस आदमी को बोला कि उसके बेटे को किडनैप करने का नाटक करे और इस तरह उसे 30 मिलियन मिलेंगे तो वो हमें देकर हमसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेगी। टैंगलिन पूछता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है तो जेन उसे हॉस्पिटल की वीडियो दिखाती है जहाँ वो आदमी लिफ्ट के बाहर लियान से बात कर रहा था। तो टैंगलिन उसकी बात का ट्रस्ट कर लेता है कि वो आदमी रियल में लियान के साथ मिला हुआ था। जेन कहती है कि उसने नाटक करने के लिए खुद के बेटे को रिस्क में डाला तो सोचो वो कितनी क्रूअल है। टैंगलिन कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो किसका बेटा है। जेन कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने भी रोई का बर्थमार्क देख लिया है। टैंगलिन जेन को कॉल करता है और पूछता है कि क्या रोई तुम्हारा बेटा है। जेन और जेन क्योंकि ऑलरेडी मिले हुए थे तो जेन कहता है कि वो मेरा ही बेटा है और अच्छा हुआ कि तुम्हें खुद ही पहले पता चल गया। अब तुम लियान के साथ कोई रिलेशन ना रखना। टैंगलिन फोन बंद करता है तो कहता है कि मैं जेन को अपने हाथों से मार दूंगा। जेन उसे कहती है कि तुम खुद को कंट्रोल करो। टैंगलिन कहता है कि क्या तुम ऑलरेडी ये बात जानती थी। जेन कहती है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचो। तो टैंगलिन उससे पूछता है कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। तो जेन उसके कान में कुछ बताती है और जब वो लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए जाता है तो लियान उसे कहती है कि तुम पहले स्क्रिप्ट पढ़ लो। टैंगलिन उसका हाथ पीछे करके कहता है कि मुझे तुम्हारी इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए और ना ही तुम मुझे टच करना। लियान कहती है कि अभी कुछ देर पहले तुम डिफरेंट पर्सन लग रहे थे तो अभी तुम्हें क्या हुआ। टैंगलिन उससे पूछता है कि क्या शादी के बाद तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर था। लियान कहती है कि नहीं और तुम इस टाइम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। टैंगलिन पूछता है कि हमारी फूड में जो पॉइजन्स मिला क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई रोल है। लियान उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और इससे पहले कि वो कोई आंसर करती लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। तो लियान लोगों को बताती है कि फूड में पॉइजन नहीं था बल्कि पैकिंग टॉक्सिक थी और जिस किसी ने ये किया है हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। और टैंगलिन से कहती है कि लू ग्रुप का प्रेसिडेंट आपको क्लियर करेगा कि ये सब कैसे हुआ और जिस आदमी की वाइफ की डेथ हुई है उन्हें 30 मिलियन कॉम्पनसेशन के देंगे। तो टैंगलिन कहता है कि मैं उस आदमी को एक पैनी भी नहीं दूंगा क्योंकि उस आदमी ने सब कुछ किसी के कहने पर किया था। लियान को समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहा है। टैंगलिन कहता है कि हमारी फूड में पॉइजन नहीं था और किसी ने पैसों के कारण हमें बदनाम किया। लियान लोगों से सॉरी करती है कि हम उस पर्सन को कॉम्पनसेशन देंगे और सच का जल्दी पता लगाएंगे। टैंगलिन कहता है कि पैसे उस आदमी को नहीं उस पर्सन को मिलेंगे जिसने उसे हायर किया है। लियान कहती है कि ये लाइव शो है तो तुम वर्ड सोच कर यूज करो। तो टैंगलिन डायरेक्टली कहता है कि तुमने उस आदमी को हायर किया कि वो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को किडनैप करे ताकि तुम्हें 30 मिलियन मिले। लियान उसकी बातें सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है तो उसका सर घूमने लगता है। तो वो पास को याद करती है जब टैंगलिन ने उसकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं किया था। वो बहुत कंफ्यूज थी तभी जाओ वहाँ आती है और वो उसे बार बार बुलाती है और बहुत मुश्किल से उसे होश मिलाती है। वो लियान को बताती है कि हमारा प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिया गया है। लियान कहती है कि मैं प्लेटफॉर्म को जाकर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सब कैसे हुआ। टैंगलिन कहता है कि पहले तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि सच क्या है। लियान कहती है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने ये बातें क्यों की। टैंगलिन कहता है कि मैंने हॉस्पिटल की फुटेज देखी है, तुम उस किडनैपर से बातें कर रही थी और तुम उससे मिली हुई हो। लियान कहती है कि वो मुझे डरा रहा था कि मैं छत पर आऊँ वरना वो मेरे बेटे को मार देगा। टैंगलिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसने उतनी ही कॉम्पनसेशन क्यों मांगी जितनी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए देनी थी। लियान कहती है कि तुमसे किसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। टैंगलिन कहता है कि ये बात तुम सोचो कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसे किसे बताया। लियान कहती है कि यो के अलावा ये बात कोई नहीं जानता और वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। और फिर उसे कहती है कि तुम्हारे अलावा ये बात तुम्हारी लवर जानती है तो तुम जाकर उसे ये बात पूछो। वो वहाँ से जाने लगती है कि उसका सर फिर से घूमने लगता है। टैंगलिन उसे पकड़ लेता है। लियान कहती है कि तुमने बोला था कि किडनैपर को मैंने हायर किया है तो हम दोनों जाकर उसे मिलते हैं तो पता चलेगा कि ये सब उसने किसके कहने पर किया। वो दोनों जेल जाते हैं तो टैंगलिन उस आदमी को रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ का कारण फूड पॉइजनिंग नहीं थी
तो वो आदमी बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। तभी वहाँ कोई आया तो उसने मुझे बोला कि तुम झूठ बोलो कि मेरी वाइफ ने मरने से पहले आपकी कंपनी का खाना खाया था और इसके बदले वो मुझे पैसे देंगे, और जो कुछ मैंने किया वो सब उस पर्सन ने मुझे करने को बोला था, और उसने मुझे बोला कि मैं 30 मिलियन हूँ तो आधे पैसे वो मुझे देगा और आधे खुद ले लेगा। टैंगलिंग पूछता है कि वो मेल था या फीमेल, तो वो आदमी कहता है कि उसने अपना गेटअप चेंज किया हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो मेल था या फीमेल, और मुझसे बात करने के लिए वो वॉइस चेंजर यूज करता था, इसलिए मैं उसकी आवाज नहीं पहचान सकता। टैंगलिंग कहता है कि ये पर्सन हमारी कंपनी का ही है मगर इसने पब्लिक नंबर यूज किया। तो वो उस आदमी से पूछता है कि तुम हमें डिटेल बताओ कि वो आदमी तुम्हें कब कब मिला। वो लोग जाकर फुटेज देखते हैं तो वहाँ उस पर्सन का फेस क्लियर नहीं था, तो वो गार्ड को वहाँ से भेज देता है और कहता है कि जिसने मुझे हॉस्पिटल की फुटेज सेंड की वही इस बात की रियलिटी जानता होगा कि सब कुछ कैसे हुआ, और मुझे लगता है कि इस काम में वही पर्सन इन्वॉल्व है। तभी मिसेस लू वहाँ आती है तो लियान को डांटती है कि तुमने अपने बेटे को बाहर क्यों छोड़ा हुआ था, अगर इसे कुछ हो जाता तो तुम क्या करती। और फिर वो टैंगलिंग को डांटती है कि तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट में जो कुछ बोला तुम कंपनी के सीईओ होना डिजर्व नहीं करते। तो रॉय भी उसे कहता है कि आप बहुत फूल हैं और आपने मेरी मॉम को लाइव ब्रॉडकास्ट में बहुत तंग किया। मिसेस लू जल्दी से कहती है कि ये बच्चा है, तुम इसकी बात का बुरा न मानना, और पूछती है कि तुम्हें फुटेज किसने दी थी। तो टैंगलिंग बताता है कि येन ने वो फुटेज मुझे दी और येन को वो फुटेज जैन ने प्रोवाइड की होगी क्योंकि वो उस हॉस्पिटल में 50% का पार्टनर है, और फिर वो मेरे अंगेज भी है तो मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। रोई कहता है कि तुम उसे बुरा न बोलो, वो मेरे साथ बहुत काइंड है। लियान उसे कहती है कि तुम इस बात की बिना पर कि वो तुम्हारे साथ है ये नहीं कह सकती कि वो अच्छा पर्सन है या बुरा पर्सन। मिसेस लू वहाँ से जाने लगती है तो टैंगलिंग कहती है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो मॉम उसे कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, तुम अपनी एक्स वाइफ और उसके बेटे को छोड़ाओ। वो वहाँ से चली जाते हैं तो रोई कहता है कि मुझे पता चल गया है कि किसी को कैसे जज करते हैं कि वो अच्छा पर्सन है या बुरा पर्सन। और ग्रैंडमा को देखें, वो प्रिटेंड करती हैं कि वो बहुत क्रूर हैं मगर सच ये है कि वो बहुत काइंड हार्टेड हैं। और रोई बहुत खुश था कि उसकी ग्रैंडमा को उसकी फिक्र है, तो वो चाहती है कि उसका डैड उसे घर छोड़कर आए। टैंगलिंग उन लोगों को घर छोड़ने आता है तो लियान से कहता है कि मैं जैन के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा, तो क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। लियान कहती है कि मुझे बुरा क्यों लगेगा। टैंगलिंग कहता है कि मैं कंप्लेन तो करूं मगर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं कि ये सब कुछ उसने किया था। लियान कहती है कि हम लोग किडनैपर से कहते हैं कि वो उस पर्सन को फोन करे जिसने उसे हायर किया था और किसी को जैन के यहाँ भेजते हैं। वो उसका फोन चेक करेगा कि किडनैपर उसे ही फोन करता है या किसी और को। टैंगलिंग कहता है कि जैन के पास कौन जाएगा। लियान कहती है कि मैं जाऊंगी, मगर टैंगलिंग कहता है कि ये बहुत रिस्की है। रोई कहता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। टैंगलिंग पूछता है कि क्या तुम रियल में ये टास्क कंप्लीट कर सकते हो, तो रोई हाँ बोलता है, मगर लियान कहती है कि ये बहुत रिस्की है। मगर टैंगलिंग कहता है कि रोई ये काम कर सकता है और कहता है कि कल मैं तुम्हें सारा प्लान बताऊंगा। तो लियान कहती है कि ये काम माँ करना नहीं सिखाती, मगर ये कैसा फादर है कि अपने बेटे को इस तरह के काम सिखा रहा है। वो लोग गाड़ी से उतर जाते हैं तो टैंगलिंग सोचते हैं कि क्या इसका मतलब ये था कि मैं रोई का डैड हूँ। और अपने प्लान के हिसाब से नेक्स्ट डे लियान रोई को जैन के पास छोड़ने आती है और कहती है कि याओ की आज छुट्टी है तो ये मुझे तंग करेगा और मुझे कुछ काम करना है, तो तुम कुछ टाइम के लिए इसे अपने पास रखो। तो रोई जल्दी से जाकर सोफे पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए सोना है। तो जैन उसे कहता है कि तुम सो जाओ। तो लियान वहाँ से चली जाती है और उधर टैंगलिंग जेल जाता है तो वो किडनैपर के सामने सब कुछ लिख कर रखता है और बताता है कि हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या बोलना है और मेरे साथ कोई ट्रिक यूज ना करना। और फिर से कहता है कि तुम उस पर्सन को कॉल करो। वो आदमी कॉल करता है तो कॉल जैन रिसीव करता है। तो वो आदमी बताता है कि मुझे 30 मिलियन मिल गए हैं, मुझे बताएं कि आपके हिस्से के पैसे मैं आपको कहाँ दूं। जैन कहता है कि अगर तुम्हें पैसे मिले होते तो मुझे पता होता, और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो आदमी कहता है कि मैंने मिस लियान को ब्लैकमेल किया तो उन्होंने मुझे खुद पैसे दे दिए हैं। जैन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वो फोन बंद करने लगता है तो आदमी से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि लू ग्रुप के फूड में पॉइजन आपने मिक्स की थी और इस बात का मेरे पास प्रूफ है। जैन कहता है कि मैं जल्दी तुमसे फिर बात करूंगा, और जैसे वो फोन बंद करता है तो रोई जाग जाता है। जैन उसे कहता है कि क्या तुमने मेरी बातें सुनी थी। रोई कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे थे, और फिर कहता है कि देखने में लगता है कि आप मुझ पर गुस्सा हैं। जैन कहता है कि अगर कोई मुझे चीट करे या डराए तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और फिर रोई का पेंडेंट उतार कर कहता है कि इसमें क्या है। रोई चिल्लाता रहता है कि इसमें कुछ नहीं, मगर जैन गुस्से में उसका पेंडेंट तोड़ देता है। रोई ऊंची आवाज में रोने लगता है कि आपने मेरा पेंडेंट तोड़ दिया, और जैन को उसमें कुछ नहीं मिलता तो कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें नया दे दूंगा, मगर रोई और ऊंची आवाज में रोने लगता है। लियान वहाँ आती है तो पेंडेंट टूटा हुआ देखकर सोचती है कि वो लोग पकड़े गए हैं, मगर जब देखती है कि वहाँ कुछ नहीं तो रिलैक्स हो जाती है। जैन उसे कहते हैं कि हम लोग खेल रहे थे कि पेंडेंट मुझसे टूट गया। जैन कहता है कि इन्होंने जानबूझकर पेंडेंट तोड़ा है। तो लियान उसे उठाकर ले जाती है और जाकर टैंगलिंग से पूछती है
कि पैनल में वॉइस रिकॉर्डर नहीं था तो तुमने रिकॉर्डिंग कैसे की। चैंगलिंग कहते हैं कि क्या मैं पागल हूँ जो पैनल में वॉइस रिकॉर्डर रखता, और मैं जानता था कि इस तरह रॉय को रिस्क होगा। और वो उसकी पॉकेट से छोटा सा डिवाइस निकालता है और रॉय से कहता है कि तुम जाकर खेलो। तो लियान उसे कहती है कि ये तो बहुत आम सी जगह पर था और कहती है कि तुम बहुत चालाक हो। लियान वहाँ से जाने लगती है तो टैंगलिंग उसे कहता है कि हम लोग खाना खाने चलते हैं। तभी रॉय आकर बताता है कि हमारा लाइव ब्रॉडकास्ट रूम फिर से ओपन हो गया है। तो टैंगलिंग कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ जाऊंगा और लाइव सबसे अपॉलोजाइज करूंगा कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। लियान मना कर देती है मगर रॉय कहता है कि आप ही ने एक चांस दे। तो लियान उसे एक चांस देने के लिए मान जाती है और वो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो टैंगलिंग लाइव शो में सबके सामने लियान से अपॉलोजाइज करता है कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लियान को सब काम के लिए ब्लेम किया और प्रॉमिस करता है कि सब पेशेंट की ट्रीटमेंट मैं खुद करवाऊंगा और सच का भी पता लगाऊंगा कि पैक्चुंग को टॉक्सिक किसने किया था। और शो फिनिश हो जाता है तो रॉय याओ के साथ मिलकर प्रिटेंड करता है कि वो सो गया है। तो याओ आकर बताती है कि रॉय सो गया है तो मैं इसे घर लेकर जा रही हूँ। तो लियान वहीं बैठकर नेक्स्ट शो के लिए स्क्रिप्ट लिखने लगती है। तभी वो डिजी फील करने लगती है तो टैंगलिंग उसे कहता है कि तुम हॉस्पिटल चलो, मगर लियान कहती है कि मैं इतने छोटे से प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो टैंगलिंग उसके सर को मसाज करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं डॉक्टर था। और उसके मसाज करने से लियान अच्छा फील करने लगती है। और जब वो बाहर जाती है तो टैंगलिंग उसे आवाजें देता पीछे आ रहा था। लियान को फिर से पास याद आने लगता है तो उसका सर घूमने लगता है और वो याद करती है कि 6 साल पहले उन गुंडों ने किस तरह उसके सर को हिट किया था। वो गिरने लगती है कि टैंगलिंग उसे होल्ड कर लेता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। लियान कहती है कि मुझे 6 साल पहले का टाइम याद आ गया और फिर वो उसे सारी डिटेल बताती है कि किस तरह उन गुंडों ने मारकर मुझे बेहोश कर दिया और बताती है कि अनकॉन्शियस होने से पहले मैंने फाइल जैन को दी थी, मगर मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट जैन के पास कैसे पहुंचे। टैंगलिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मेरे सीक्रेट सेल नहीं किए थे। लियान ना बोलती है तो टैंगलिंग कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लियान कहती है कि तुमने मुझे होटल में देखा तो रिंग वापस करके चले गए, मगर तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। टैंगलिंग कहता है कि मेरा दिल टूट चुका था तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। और फिर उसे कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो और पूछता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो। लियान कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट डे रॉय मॉम से पूछता है कि कल रात आप लेट घर आई तो क्या आप टैंगलिंग के साथ डेट पर गई थी। लियान कहती है कि मैं उसके साथ डेट के लिए क्यों जाऊंगी। तो रॉय कहता है कि मैंने प्रिटेंड किया कि मैं सोया हुआ हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि आप दोनों डेट के लिए जाएं, मगर आपने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। लियान कहती है कि तुम इतने छोटे से हो तो तुम इस तरह के काम कैसे गा लेते हो। तभी जैन फ्लावर लेकर वहाँ आता है तो लियान उससे बहुत डर रही थी, इसलिए रॉय को फौरन वहाँ से भेज देती है और जैन से पूछती है कि तुम्हें अभी तक पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया। जैन कहता है कि वो आदमी बहुत ग्रीडी था, मैंने उसे पैसे दिए तो उसने सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। लियान कहती है कि उसने सिर्फ किडनैप का ब्लेम खुद पर लिया, मगर पॉइजन वाला मैटर अब भी तुमसे ही बिलोंग करता है। जैन कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और फिर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम टैंगलिंग को डेट कर रही हो, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया तो तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। तभी वो उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि सारे मीडिया पर धूम मची है कि टैंगलिंग और जैन में अफेयर है और तुम एक बार फिर सोच लो कि तुम्हें टैंगलिंग पर ट्रस्ट करना है या नहीं। वो वहाँ से चला जाता है तो लियान गुस्से में फ्लावर फेंक देती है। तभी टैंगलिंग भागता हुआ आता है तो एक्सप्लेन करता है कि वो वीडियो फेक है, मेरे और जैन के बीच में ऐसा कुछ नहीं। लियान कहती है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है तो मैं इस बात पर ट्रस्ट क्यों ना करूं, और फिर वो तुम्हारे घर तुम्हारे रूम में कैसे पहुंची। टैंगलिंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे घर में कैसे गई और उसने वीडियो कब शूट की। लियान कहती है कि तुम्हारे स्कैंडल का सारी वर्ल्ड को पता चल गया है तो तुम मुझे एक्सप्लेन करने क्यों आए हो। टैंगलिंग बहुत डिसार्ट होकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरा ट्रस्ट नहीं, मेरा किसी के साथ भी अफेयर नहीं। लियान कहती है कि 6 साल पहले अगर तुमने मेरा ट्रस्ट किया होता तो मैं भी तुम्हारा ट्रस्ट करती। तो टैंगलिंग उसे सॉरी करता है। लियान बताती है कि जैन जेल से रिलीज हो गया है और पॉइजन या किडनैप का उससे कोई रिलेशन प्रूव नहीं हुआ, तो तुम देख लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। और फिर से कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ अब काम नहीं करूंगी। टैंगलिंग कहता है कि अगर तुम जैन के साथ काम करना चाहती हो तो सोच लो कि उसने मुझे बर्बाद करने के लिए तुम्हें अप्रोच किया था क्योंकि वो जानता था कि तुम मेरी वीकनेस हो। वो वहाँ से जाने लगता है तो पूछता है कि रॉय का फादर कौन है। लियान कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। टैंगलिंग कहता है कि अगर उसका फादर जैन है तो मैं उसे जेल नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं रॉय से उसका फादर नहीं छीन सकता। लियान कहती है कि अगर तुम में जरा भी सेंस होती तो तुम मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछते। और फिर उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी याओ आकर उसे बताती है कि ये ने अपनी कंपनी के लिए नए एंकर हायर किए हुए हैं और वो उनसे कम पैसे में काम करवाएगी क्योंकि वो चाहती है कि वो आपको बाहर निकाल दे। लियान जाकर येन से कहती है कि तुम लोगों ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और अगर तुम लोग मुझे यहाँ से निकालोगे तो जितनी प्रोडक्ट तुम लोगों की सेल हुई है उसे टाइम ज्यादा तुम लोग मुझे पे करोगे और ये टोटल 1.5 बिलियन बनते हैं। तभी मिसेस लू वहाँ आती है
तो येन से कहती है कि मैंने तुम्हारी पोस्ट की भी पिक्चर्स देखी। येन जल्दी से कहती है कि अगर मैं और टैंगलिंग शादी कर लें तो हम दोनों की फैमिलीज एक हो जाएंगी और हम लोग सारे क्राइसिस से बाहर निकल आएंगे। मिसेस लू कहती है कि अगर वो पिक्चर्स रियल हैं तो तुम्हारी शादी सिर्फ उसी से होगी। तो येन उनकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर मिसेस लू पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन तोड़ रहा है। तो लियान उन्हें पेपर दिखाकर कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी मुझसे तोड़ रही है। तो मिसेस लू कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ें तो हमें 1.5 बिलियन इसे देने पड़ेंगे। और वो येन से कहती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है तो तुम इतने पैसे इजीली लियान को दे सकती हो। तो येन कहती है कि आंटी आप मेरे साथ इतना क्रूअल कैसे हो सकती हैं और आप सोचें कि मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से दूंगी। लियान कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकती। मिसेस लू येन से कहती है कि टैंगलिंग मीडिया को क्लियर करने वाला है कि वो पिक्चर्स रियल हैं या फेक, और अगर ये प्रूव हो जाए कि वो पिक्चर्स रियल हैं तो मैं तुम दोनों की खुश शादी करवाऊंगी। तो येन खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। मिसेस लू लियान से कहती है कि वो पिक्चर्स फेक हैं और बताती है कि उस रात टैंगलिंग घर नहीं आया था, मगर जब मैंने देखा कि येन टैंगलिंग के रूम की तरफ जा रही है तो मैंने नैनी से बोला कि इसके पीछा करो और मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं कि वो पिक्चर्स फेक हैं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर इसे यूएसबी देकर कहती है कि इसमें सारे एविडेंस हैं कि पैकिंग को टॉक्सिक येन ने किया था। दूसरी साइड पर देखते हैं कि टैंगलिंग बाहर निकलता है तो रिपोर्टर्स बाहर ही खड़े थे। वो पूछते हैं कि वो पिक्चर्स रियल हैं या फेक। तभी येन बाहर आती है तो रिपोर्टर्स को बताने लगती है कि हम दोनों साथ हैं, मगर टैंगलिंग उसे मना कर देता है और अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी ना करो। येन कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। टैंगलिंग कहता है कि तुम जानती हो कि वो पिक्चर्स फेक हैं और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो जाकर सबको एक्सप्लेन करो कि वो पिक्चर्स फेक हैं। येन कहती है कि इस तरह मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। टैंगलिंग कहता है कि तुमने बोला कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुमने मेरी रेपुटेशन खराब क्यों की। येन कहती है कि अगर हम दोनों शादी कर लें तो सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा और फिर कहती है कि तुम्हारी मॉम ने बोला है कि वो हम दोनों की शादी करवाएंगी। टैंगलिंग सोचता है कि वो तो मेरी शादी लियान से करवाना चाह रही हैं तो वो मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हैं। तो येन से कहता है कि 6 साल पहले लियान ने अनकॉन्शियस होने से पहले मेरे सीक्रेट्स की फाइल तुम्हें दी थी, तो तुमने वो फाइल मुझे क्यों नहीं दी थी। और मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता था और मैंने तुम्हें भेजा कि लियान को जाकर पोर्ट्रेट करो, मगर तुमने उसे फ्रेम किया। येन कहती है कि मेरे जाने से पहले वो डिसअपीयर हो चुकी थी और तुम्हारे साथ ही मैंने उसे होटल में देखा था और सीक्रेट की फाइल उसने मुझे नहीं दी थी। टैंगलिंग कहता है कि मैं खुद सच का पता लगाऊंगा। येन कहती है कि तुम्हें सच का पता लगाने की जरूरत नहीं और क्या सच हमारे रिलेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कहती है कि तुम मुझसे शादी करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। टैंगलिंग उसे हिच करता है तभी लियान वहाँ आती है और कहती है कि अगर मैं टैंगलिंग से कभी शादी ना करूं तो भी मैं तुम्हें इसे शादी नहीं करने दूंगी। टैंगलिंग पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो लियान कहती है कि आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो पिक्चर्स फेक थी। और फिर येन से कहती है कि मुझे तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ मिल गया है कि पैकिंग को पॉइजनस तुमने किया था। और वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो टैंगलिंग रिपोर्टर्स को बताता है कि सच क्या है और यूएसबी दिखाकर कहता है कि हमारे पास सारे प्रूफ हैं कि पैकिंग को टॉक्सिक किसने किया था। येन लियान को हर्ट करने लगती है तो टैंगलिंग उसे रोक देता है। गार्ड उसे पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। टैंगलिंग लियान का थैंक्स करता है कि तुमने मुझे येन के अगेंस्ट प्रूफ दिया। लियान कहती है कि मुझे उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला था और ये प्रूफ मुझे आंटी ने दिए हैं। तो टैंगलिंग बहुत हैरान होकर कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हो और मुझे बताया ही नहीं कि तुम लोगों का रिलेशन अच्छा है। और फिर वो से कहता है कि हम लोग डिनर के लिए चलते हैं, मगर लियान कहती है कि मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट में डेट के लिए जाना है और वो लाइव शो में ब्लाइंड डेट कर रही थी। तो टैंगलिंग बहुत गुस्से में था। रोहित से कहता है कि मेल किसी पर कर्ज नहीं करते। तो टैंगलिंग कहता है कि ये तुम ही हो जिसने अपनी मॉम की ब्लाइंड डेट अरेंज की। रोहित कहता है कि उस दिन उन्होंने आपकी न्यूज देखी तो वो बहुत रो रही थी, तो मैंने उन्हें खुश करने के लिए उनके लिए ब्राइड डेट अरेंज की। टैंगलिंग कहता है कि क्या मॉम को खुश करने के लिए तुमने ये मैच ढूंढा और अगर उनकी ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रही तो वो तुम्हारा डैड बन जाएगा। तो रोहित कहता है कि मेरे पास फादर नहीं तो अच्छा है कि मुझे फादर मिल जाएगा। टैंगलिंग उससे पूछता है कि तुम्हारा फादर कौन है। रोहित कहता है कि अगर मैं बताऊं तो मुझे क्या मिलेगा। टैंगलिंग कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगा। रोहित कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी मॉम की खुशी चाहिए। तो टैंगलिंग कहता है कि अगर वो मेरी वाइफ बन जाए तो वो खुश रह सकती है। तो कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। तो रोहित ओके बोलता है। तो टैंगलिंग पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा डैड कौन है। तो रोहित कहता है कि मुझे नहीं पता। तो टैंगलिंग उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े ब्रैट हो। वो उसे प्यार से मारने लगता है कि लियान वहाँ आती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो। तो टैंगलिंग कहता है कि तुम्हारा बेटा जुबान का बहुत तेज है। तो लियान उसे कहती है कि अच्छा है कि ये जुबान का तेज है तो ये जल्दी गर्लफ्रेंड बनाएगा। तो टैंगलिंग कहता है कि ये बात जरूरी नहीं और फिर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर डिनर के लिए चलो। वो लियान का हाथ पकड़ कर उसे ले जाता है तो रोई भी उनके पीछे चला जाता है। वो उन्हें अपने घर लाता है तो 2 डिशेस बनाता है। लियान कहती है कि क्या मैं ये खाऊंगी।
तो रॉय कहता है कि ये डिशेस मेरी मॉम की फेवरेट नहीं तो ये नहीं खाएंगी। लियान उसे कहती है कि बच्चे नहीं बोलते। तो रॉय कहता है कि जब बड़े बोल सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं बोल सकते। और टैंगलैंग लियान के लिए खाना डालता है तो रॉय कहता है कि आपने मुझे खाना क्यों नहीं दिया। टैंगलैंग उसके लिए थोड़ा सा खाना डालता है तो रॉय नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो टैंगलैंग उसके बाउल में और खाना डालने लगता है, मगर खाना लियान की ड्रेस पर गिर जाता है। तो टैंगलैंग उसे कहता है कि तुम जाकर ड्रेस चेंज करो। लियान उसके रूम में जाती है तो वह हैरान रह जाती है कि उसने उसके ड्रेस 6 साल से संभाल कर रखे हुए थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ लियान को बताती है कि मिस्टर टैंगलैंग का कार एक्सीडेंट हो गया है। लियान हॉस्पिटल जाती है तो मिसेस लू कहती है कि एक्सीडेंट माइनर सा है तो वरीड होने की जरूरत नहीं। तो लियान उनका थैंक्स करती है कि आपकी बातों से मुझे तसल्ली मिली, और फिर कहती है कि जैन के बारे में आपने जो एविडेंस दिए मैं उसके लिए आपका थैंक्स नहीं कर सकी। तो मिसेस लू कहती है कि हम लोग फैमिली है तो तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं, और मैं दिल से मानती हूँ कि तुम अभी भी मेरी डॉटर इन लॉ हो। लियान कहती है कि आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं कि आप रूड हैं। तो मिसेस लू कहती है कि मैं और एक्टिंग नहीं कर सकती, मगर मैं तुम्हें और रॉय दोनों को बहुत मिस करती हूँ। तो लियान झूठ बोलती है कि वो आपका पोता नहीं। मिसेस लू कहती है कि तुम ये बात मुझसे नहीं छुपा सकती। और टैंगलैंग और उसके फेस भी मिलते हैं और उनकी आदतें भी एक जैसी हैं, और उसे पहचानने में मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकती। लियान कहती है कि इसका मतलब यह है कि आप सब जानती हैं। मिसेस लू कहती है कि तुम दूसरों को फूल बना सकती हो मगर मुझे नहीं, और फिर पूछती है कि तुम टैंगलैंग को ये बात कब बताओगी। तो लियान कहती है कि जैसे ये रिकवर करेगा तो मैं ऐसे बताऊंगी। और मिसेस लू से लियान को पता चलता है कि 6 साल पहले जब वो घर छोड़कर गई थी तो मिसेस लू और टैंगलैंग ने मिलकर सब कुछ उसके लिए अरेंज किया था। तभी मिस्टर वैंग ने लियान को एक पॉपुलर एंकर बनाया था। तो वो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, और टैंगलैंग जागता है तो लियान मेडिसिन पीने के बदले बताती है कि रॉय के फादर तुम हो, और वो उसे डीएनए की रिपोर्ट दिखाती है तो वो रिपोर्ट ऑलरेडी जैन ने चेंज कर दी थी। लियान वो रिपोर्ट देखकर बहुत अपसेट हो जाती है, मगर टैंगलैंग उसे एक और रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि मुझे पहले ही पता है कि रॉय मेरा बेटा है, और फिर उसे रिंग देकर प्रपोज करता है और कहता है कि तुम फिर से मेरे से शादी करो। तो लियान उसे कहती है कि ये लास्ट बार है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो टैंगलैंग उसकी बात मान जाता है। तभी याओ से आकर बताती है कि आपने ऑनलाइन जो ज्वेलरी सेल की थी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वो ज्वेलरी फेक है। लियान बाहर जाती है तो लोग उसे ब्लेम करते हैं कि तुमने फेक ज्वेलरी सेल की। वो उसे मारने लगते हैं कि जैन वहाँ आता है तो वो प्रिटेंड करता है कि वो लियान को बचाने आया है, और लोगों से कहते हैं कि आपका जो लॉस हुआ मैं उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन दूंगा, और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लियान का फियांसी हूँ और कुछ दिनों में हम लोगों की शादी होने वाली है। लियान उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम जल्दी पर तेल का काम क्यों कर रहे हो। तो जैन कहता है कि ये प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व हो सकता था, और ये सब कुछ जैन ने ही प्लान किया हुआ था। तो वो अपने आदमी से जाकर मिलता है, और उस आदमी ने सारी कंपनी से ज्वेलरी खुद खरीदी थी और रियल उन्होंने पास रखी थी, और फेक वाली ज्वेलरी कंपनीज के बिहाफ पर लियान को भेजी थी। और टैंगलैंग सारी बात की इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि इस काम के पीछे भी जैन ही है। तो वो उस लोकेशन को ट्रेस करता है जहां उन्होंने रियल वाली ज्वेलरी रखी हुई थी। लियान उसे कहती है कि हम जाकर सारी ज्वेलरी वहां से ले लेते हैं, मगर टैंगलैंग कहता है कि उसके साथ पूरी गैंग है और इस काम को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम से हम एक्शन नहीं ले सकते। लियान कहती है कि पहले हमने लोगों को कन्विंस करना होगा कि ज्वेलरी खरीदने से पहले चेक करें कि वो जेद रियल है या फेक, और वो लोग वरीड थे कि कैसे प्रूव करें कि जेद रियल है या फेक। तभी रॉय वहाँ आता है तो उनकी बातें सुनकर कहता है कि ये काम तो बहुत इजी है, और पानी का एक ड्रॉप दोनों जेद पर डालकर कहता है कि अगर जेद रियल होगा तो वो पानी को सोख नहीं करेगा, और अगर फेक होगा तो पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि रॉय बहुत इंटेलिजेंट है। तो लियान कहती है कि मैं अभी लाइव शो में सबको बताती हूँ कि ज्वेलरी में क्या डिफरेंस है ताकि और लोग धोखा ना खाएं। तो रॉय कहता है कि मैं शो पैसों के बिना नहीं करूंगा, और आप याद रखें कि मेरी फी बहुत ज्यादा होगी। टैंगलैंग कहता है कि तुम्हारा डैड बहुत रिच है और तुम यंग मास्टर हो, और तुम ऑलरेडी बहुत रिच हो तो तुम्हें जो चाहिए तुम बोलो। तो रॉय कहता है कि मेरी कंडीशन ये है कि मेल वीडियोस का हीरो सिर्फ मैं रहूंगा। और फिर लियान और रॉय दोनों मिलकर लाइव शो में लोगों को क्लियर करते हैं कि आप ज्वेलरी खरीदने से पहले चेक करें कि ज्वेलरी रियल है या फेक। और शो के बाद लियान घर जा रही थी कि जैन रास्ते में खड़ा था। लियान उसे कहती है कि तुमने झूठी पोस्ट क्यों लगाई कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। जैन कहता है कि मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई। लियान कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम जैन के साथ मिले हुए हो, और स्टार्ट ही से तुम दोनों ने मिलकर मुझे फ्रेम किया। और बताती है कि जैन अरेस्ट हो गई है और उसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है, और मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरी ज्वेलरी तुमने चेंज की थी। जैन कहता है कि अगर तुम सब कुछ जान चुकी हो तो तुम जिंदा नहीं रह सकती। तभी वो अपने आदमी को इशारा करता है तो वो लियान के सर पर मारता है। लियान भी होश हो जाती है। वो लोग उसे किडनैप करके साथ ले जाते हैं। दूसरी सर पर मिसिस लू बहुत वरीड होकर टैंगलैंग के ऑफिस आती है और कहती है कि मैंने पोस्ट में देखा कि जैन ने मेंशन किया है कि लियान उसे शादी करने वाली है।
तो टैंगलिंग उन्हें बताता है कि उसने लियान को किडनैप कर लिया है और वो उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और अपनी मॉम को बताता है कि मुझे डर था कि ज़ेन लियान को हर्ट कर सकता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक लोकेशन ट्रेसर उसके साथ रखा हुआ था। और उसे पता चल जाता है कि ज़ेन ने उसे उसी की कंपनी के वेयर हाउस में रखा हुआ है। टैंगलिंग वेयर हाउस जाता है तो ज़ेन लियान की नेक पर नाइफ रख लेता है और टैंगलिंग से कहता है कि तुम्हारी लवर मेरे पास है, अगर तुम अपने सारे शेयर्स मेरे नाम करो और मुझे 100 मिलियन कैश दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो टैंगलिंग उसकी बात मान जाता है। ज़ेन उसे कहता है कि तुम कंपनी के सारे गार्ड से बोलो कि वो यहाँ से बाहर चले जाएं। तो टैंगलिंग कॉल करता है कि सब गार्ड और पुलिस वाले बाहर चले जाएं और किसी को कॉल करता है कि 100 मिलियन कैश लेकर यहाँ आओ। तभी रॉय वहाँ आता है तो कहता है कि मैं आपको 100 मिलियन से ज्यादा दे सकता हूँ और फिर कहता है कि मैं पता लगा सकता हूँ कि आपकी ज्वेलरी रियल है या फेक। ज़ेन कहता है कि क्या मैं पागल हूँ जो तुम्हारी बात का ट्रस्ट करूँ। तो रॉय कहता है कि आपने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देखी और अगर आप वो देख लेती तो आपको पता चल जाता कि ज्वेलरी में डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। और वो उसकी ज्वेलरी चेक करके कहता है कि ये सब फेक है और आपको उस आदमी ने चीट किया क्योंकि रियल ज्वेलरी उसने रख ली और फेक आपको दे दी। ज़ेन कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। टैंगलिंग कहता है कि मैं इस सब से निकलने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और उन लोगों को पकड़ सकता हूँ जिन्होंने तुम्हें फेक ज्वेलरी दी। मगर ज़ेन किसी तरह भी उनकी बात नहीं मानता। रॉय से कहता है कि मैं याद रखूंगा कि आप मेरे साथ बहुत नाइस थे और आप मेरी मॉम को छोड़ दें। और फिर उसे कहता है कि अगर आपको पैसे न मिले तो क्या आप रियल में मेरी मॉम को मार देंगे। तो ज़ेन कहता है कि हाँ और कहता है कि पुलिस और गार्ड यहाँ से चले गए हैं और अगर मैं तुम तीनों को भी मार दूं तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये सब मैंने किया है। रॉय कहता है कि सारी दुनिया को पता चल गया है कि आप क्या कर रहे हैं और सब आपको इस टाइम लाइव देख रहे हैं। टैंगलिंग कहता है कि क्या तुम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। ज़ेन उसे कहता है कि तुम ये सब स्टॉप करो। रॉय कहता है कि अब तक 100 मिलियन लोग ऑलरेडी सब कुछ देख चुके हैं और $100 मिलियन मैंने अर्न कर लिए हैं। और ज़ेन से कहता है कि आप सरेंडर कर दें तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ज़ेन मजबूरी में सरेंडर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। टैंगलिंग लियान को खो लेता है और रॉय से पूछता है कि ये ज्वेलरी रियल है या फेक। रॉय कहता है कि मैंने झूठ बोला था और सारी ज्वेलरी रियल है। तो रॉय सबको बताता है कि मेरी मॉम ने किसी को फेक ज्वेलरी सेल नहीं की थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग स्टूडियो जाते हैं तो टैंगलिंग लियान से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खुद का एक स्टूडियो ओपन करूंगा और रॉय से कहता है कि तुम कंपनी के यंग मास्टर होगे। तभी याओ वहाँ आती है तो टैंगलिंग कहता है कि ये कभी भी अच्छी न्यूज़ नहीं लाती। याओ बताती है कि ब्लाइंड डेट के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है। तभी दो लड़के अंदर आते हैं तो लियान से कहते हैं कि हमारे साथ डेट के लिए जाएं। टैंगलिंग कहता है कि ये मेरे बेटी की माँ है तो किसी और से डेट नहीं करेगी और वो लियान को अपनी तरफ खींचते हैं और रॉय से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तभी मिसेस लू वहाँ आती है तो रॉय से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो रॉय टैंगलिंग से कहता है कि आप याद रखना कि आपने मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया है और मैं ग्रैंडमा के साथ खाना खाने जाऊंगा और आप दोनों के लिए खाना नहीं लाऊंगा। यही ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।